आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। 13 और 61 के बीच n समांतर माध्य पद हैं। यदि पहले और n-1वें समांतर माध्य पदों का अनुपात 16:55 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, 13 है और 61 है, और इसके बीच में कितने हमारे समांतर माध्य पद हैं, x1, x2, ठीक है। इसी तरह से कितने समांतर माध्य पद हैं, xn, यानी कि n समांतर माध्य पद हैं। ठीक है। अब जब ये समांतर माध्य पद हैं, इसका मतलब ये क्या बन गई, ये एक हमारे पास समांतर श्रेणी बन गई। ठीक है। और समांतर श्रेणी का यहाँ पर अगर मैं प्रथम पद कहूँ तो प्रथम पद a कितना हो जाएगा, 13। ठीक है। और अंतिम पद अगर कहूँ, ठीक, तो अंतिम पद, या जिसको हम क्या भी कहते हैं, nवां पद, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो है यहाँ पे 61। ठीक है। और अगर मैं कुल पद कहूँ कि समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं, यानी कि कैपिटल N का मान अगर मैं निकालना चाहूँ, तो देखिए N तो समांतर माध्य है और दो पद ये हैं 13 और 61, यानी पहला और अंतिम पद, यानी कि n+2 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं nवें पद का सूत्र लिखूँ Tn, तो वो क्या होगा, a + n-1 गुणा में d। ठीक है। और ये जो Tn है वो कितना है, 61, और ये बराबर है a + n-1, यानी कि कितना हो जाएगा, n+2 - 1 गुणा में d। और a का मान कितना है हमारे पास, 13। तो ये हो जाएगा 61 बराबर 13 प्लस ये हो जाएगा n+1 और गुणा में d। ठीक है। तो यानी कि n+1 और गुणा में d किसके बराबर आ जाएगा, 61 में से 13 चला जाएगा तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 8, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी कि 48 आ गया। ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 48/में n+1। ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि पहले और n-1वें समांतर माध्य पदों का अनुपात। तो जो पहला समांतर माध्य पद है x1, वो अगर समांतर श्रेणी के पदों की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा पद है, ये एक तरह से दूसरा पद है। वैसे तो ये समांतर माध्य पहला पद है, पहला समांतर माध्य पद है, लेकिन समांतर श्रेणी का ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। और इसी तरह से n-1वें समांतर माध्य कौन सा होगा, जो यहाँ पर होगा xn-1, ठीक है, वो होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x1 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा समांतर श्रेणी का दूसरा पद, यानी कि a + d। भाई पहले पद में अगर हम d जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है, दूसरा पद मिल जाता है। ठीक है। और जो xn-1 होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा a + n। ठीक है। अब ये जो n-1 है, ये कौन सा पद होगा, अगर समांतर श्रेणी की दृष्टि से देखा जाए तो ये तो हमारा n+2वां पद है। भाई ये हमारा कौन सा पद है, n+2वां, क्योंकि कुल पदों की संख्या क्या है, n+2। और ये हमारा कौन सा पद है, n+1वां पद है। और ये हमारा कौन सा पद है, nवां पद है समांतर श्रेणी की दृष्टि से। ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र में ये मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n-1 गुणा में d। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इनका जो अनुपात है, ठीक है, तो यानी कि x1 में xn-1 किसके बराबर दिया है इन्होंने हमें, ये दिया है 16:55 के, 16 में 55 के। ठीक है। तो x1 क्या है, a + d, xn-1 क्या है, ये है हमारे पास a + n-1 गुणा में d, और ये बराबर है 16 में 55 के। और a का मान तो हमारे पास कितना है, 13 है, तो ये हो जाएगा 13 + d में 13 + n-1 गुणा में d किसके बराबर हो जाएगा, 16/55 के। ठीक है। 55 की इधर गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 गुणा में 55 + 55d बराबर 16 की 13 में गुणा हो जाएगी, 16 × 13 प्लस कितना हो जाएगा, 16
है ना, 16 गुणा में n-1 और गुणा में d। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, हमें तो d का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा देखिए 16 गुणा में n-1 d माइनस 55d किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 55 गुणा में 13 माइनस का 16 गुणा में 13। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं d कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारा 16n-1 माइनस 55। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, इन दोनों में से मैं 13 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 55 माइनस 16। ठीक है, तो यहाँ से d बराबर कितना हो जाएगा 13, और 55 में से 16 जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा तो 9, और 4 में से 1 गया तो 3, यानी 39 आ जाएगा ये। तो 13 गुणा में 39 और बटे में कितना आएगा 16n और माइनस का 16 माइनस का 55, यानी कि कितना हो जाएगा 16n माइनस 5 और 6 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, यानी 71 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा किसका मान आ गया, d का, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं, क्योंकि ये भी हमारा d का ही मान है और ये भी हमारा d का मान है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमारा 48 बटे में n+1, ये बराबर है 13 गुणा में 39 और बटे में 16n-71 के। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 48 की गुणा हो जाएगी 16n-71 में, और 13 गुणा 39 इसकी गुणा हो जाएगी n+1 में। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 48 की 16 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 768n माइनस 48 की 71 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3408 बराबर, इस पूरे की गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 507। ठीक है, 507 n और प्लस 507। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा ये 768n माइनस 507n बराबर 507 प्लस 3468। ठीक है, तो हमें तो n का ही मान ज्ञात करना है, तो कितना आ जाएगा 8 में से 7 जाएगा तो 1, 6 में से 0 गया 6 और 7 में से 5 गया तो 2, 261n बराबर, ये कितना हो जाएगा 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1 और 4 और 5 कितना हो जाएगा 5 4 9 और 3। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3915। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 261। तो यहाँ से n बराबर हमारा आ जाएगा 15 और यही हमारा उत्तर है। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।